हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी कवर अप करेंगे जो कि हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे जो है हमारे एससी के जो पहले जज थे उनके बारे में जानेंगे। वो थे एलिज़ा एल्फी जो कि 1774 में बने थे। 1774 में बने थे एलिज़ा एल्फी जो कि एससी के पहले जज थे। और यहाँ पे देखेंगे हम फादर ऑफ पॉलिटिक्स से इंडिया के जो फादर थे पॉलिटिक्स के वो थे चाणक्य। चाणक्य को फादर माना जाता है पॉलिटिक्स का। और जो वर्ड का जो है वो है अरस्तु। अरस्तु वर्ड के फादर कौन है पॉलिटिक्स के, वो हैं अरस्तु। अब ये राजनीति जो है दो भागों में डिवाइडेड होती है, एक चार्टर और एक है भारत का संविधान। एक चार्टर है और एक भारत का संविधान है। यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख चार्टर एक्ट हैं, उनके बारे में देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये चार्टर में आता है। ये संविधान के प्रमुख चार्टर हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये है 1773 में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके तहत क्या गया? कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है ये, और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब दिल्ली में चल रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। ठीक है, जो 1935 में भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के तहत हुआ। अनुच्छेद 124 में एससी की व्यवस्था है जो 1948 में यूएसए से लिया गया है। ये एससी की व्यवस्था कहाँ पे है? अनुच्छेद 124 में, जो कहाँ से ली गई है? 1948 में यूएसए से ली गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इस एक्ट के तहत लंदन में बीओसी की स्थापना हुई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और इसके तहत किसकी स्थापना हुई? लंदन में बीओसी की स्थापना हुई। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बीईआईसी इसे बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बीईआईसी को बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बीओसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन दो भागों में बट गया है। इसी के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो भागों में ये बट गया शासन जो है। बीईआईसी ये है व्यापारिक और राजनीतिक। सदस्यों की संख्या बीओसी में 6 थी और राजनीतिक दल के नियंत्रण के लिए बीओसी बनाया गया। बीओसी क्यों बनाया गया? राजनीतिक दल के नियंत्रण के लिए बीओसी बनाया गया। चार्टर एक्ट 1793 आता है। अब चार्टर एक्ट 1793 आता है। इसके तहत बीओसी के सदस्य का वेतन भारत से दिया जाने लगा। चार्टर एक्ट 1793 के तहत ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया चार्टर एक्ट 1793 के तहत। ये बंगाल का पहला गवर्नर है वॉर्न हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर है वॉर्न हेस्टिंग था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट आता है 1830 में। चार्टर एक्ट 1813 में आता है। इस एक्ट के तहत बीईआईसी ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए। बीईआईसी ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए, जबकि चीन के साथ रेशम व चाय में व्यापार अब भी था। व्यापार नाथुला दर्रे से होता था जो सिक्किम में है। व्यापार कहाँ से होता था? वहाँ पे नाथुला दर्रे से होता था जो सिक्किम में है। चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत बीईआईसी ने चीन के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। चार्टर एक्ट 1833 में बीईआईसी ने चीन के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। और बंगाल यानी कि जो भारत में है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चार्टर एक्ट 1853, इसके तहत 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन 34 किलोमीटर दूरी पर बॉम्बे से थाने चली, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था।
कहाँ से चली? बॉम्बे से ठाणे तक चली, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1858 इसके तहत भारत में BEIC कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसके तहत BEIC कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा सत्ता ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। इसी के बाद 1858 के बाद इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा 1858 के बाद। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। चार्टर एक्ट 1909 इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से जाना जाता था। इसका दूसरा नाम चार्टर एक्ट 1909 को दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले भारत सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था। मार्ले भारत का सचिव और मिंटो भारत का वायसराय था। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया था। इसी के तहत मुसलमानों के लिए 1909 में पृथक निर्वाचन का निर्माण किया गया था। चार्टर एक्ट 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। चार्टर एक्ट 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यानी कि 1919। इसके तहत सिखों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 सिखों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 यानी कि 1946 इसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 इसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और 1949 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 1949 में बनकर तैयार हुआ और आधार था कैबिनेट मिशन संविधान का 1946 में। संविधान लिखित व अलिखित नियमों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जा सकता है, उसी को संविधान कहते हैं। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इजराइल, नीदरलैंड ये भी अलिखित संविधान है। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इजराइल और नीदरलैंड ये अलिखित संविधान है। 1776 में अमेरिकन क्रांति आई। इसी के तहत विश्व का सबसे पहला छोटा लिखित संविधान जो है वो USA है। विश्व का सबसे पहला छोटा लिखित संविधान वो है USA। संविधान सभा की पहली महिला नीली सेन गुप्ता। संविधान सभा की पहली महिलाएं नीली सेन गुप्ता। जो कि USA आज़ाद हुआ तो USA का स्वतंत्र दिवस 4 जुलाई 1976 को मनाया जाता है। 1989 में USA संविधान लागू हुआ तो 13 वर्ष में बना। 1989 में USA संविधान लागू हुआ